स्वागत है आपका अफ्रीका की कंट्री इथोपिया में। वेलकम टू एडिस अबाबा इन इथोपिया। आज हमें मिला है फ्री ट्रिप टू एडिस अबाबा बाय इथोपियन एयरलाइंस। इथोपिया इज द बर्थ प्लेस ऑफ कॉफी एंड इथोपियंस टेक अ लॉट ऑफ प्राइड इन दिस। ये लोग हर रोज इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं एज अ कॉफी सेरेमनी। नॉट ओनली डू दे सेलिब्रेट देयर कॉफी, लेकिन ये हर रोज अपनी लाइफ को भी सेलिब्रेट करते हैं। इथोपिया इज 7 to 8 years behind than the rest of the world। आइए जानते हैं कि ऐसा क्यों है। आज हम घूमेंगे इथोपिया की कैपिटल सिटी एडिस अबाबा। एक्चुअल में हमारा कोई प्लान नहीं था यहाँ आने का। हम जा रहे थे इंडिया से अफ्रीका की अनदर कंट्री बोट्सवाना, लेकिन हमारा एडिस अबाबा में 24 आवर्स का हॉल्ट था, इसलिए इथोपियन एयरलाइंस ने हमें फ्री अकोमोडेशन और मील्स प्रोवाइड किए। हमें मुंबई एयरपोर्ट पे ये फ्री अकोमोडेशन और मील्स का वाउचर दे दिया गया था। जब हम एडिस अबाबा लैंड हुए तो हमारे पासपोर्ट पे कोई स्टैंप नहीं लगा, हमें कोई ट्रांजिट वीजा नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि आप ये वाउचर लेके जाइए और बाहर टीटी कैब्स खड़े हैं, वो फ्री ड्रॉप और पिकअप फैसिलिटीज देंगे होटल तक। स्काईलाइट होटल प्रोवाइडेड बाय एयरलाइंस इज वेरी नियर टू द एयरपोर्ट। इथोपियन एयरलाइंस खाली अफ्रीकन कंट्रीज ही नहीं, बहुत सारी कंट्रीज जाती है, जैसे कनाडा, न्यूयॉर्क, शिकागो, लंदन, फ्रांस, बहुत सारी कंट्रीज। तो अगर आपको कोई लंबा हॉल्ट मिलता है एडिस अबाबा में तो आप टिकट्स बुक कर लो, बिकॉज इट इज काइंड ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री ट्रिप। हम यहाँ की सिटी, लोकल मार्केट्स, चर्च वगैरह एक्सप्लोर करना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था कि हम जा सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ना ही हमारे पासपोर्ट पे कोई स्टैम्प था और ना ही हमारे पास कोई वीज़ा। फिर हमने होटल के रिसेप्शन में पूछा कि क्या हम कहीं जा सकते हैं, तो उन्होंने कहा कि आप इथोपिया में कहीं भी घूम सकते हैं, बस अपने डेजिग्नेटेड टाइम से पहले वापस आ जाना। फिर हमें पता चला कि यहाँ एथनिक कम्युनल वॉर्स चल रहे हैं, इसलिए सिटी की तरफ जाना सेफ नहीं है। तो हमने सिटी की तरफ जाने का प्लान ड्रॉप किया और हम आसपास के होटल्स घूमने लगे। ये होटल जस्ट हमारे होटल के पीछे है। बहुत ही प्यारे से हट शेप के एकदम ट्राइबल टाइप्स के होटल है ये। अब पीछे आप अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग देख रहे हो, ऐसी एडिस अबाबा में बहुत सारी बिल्डिंग्स है। ये टिग्रे कम्युनिटी की बिल्डिंग्स है। ड्यू टू कंटिन्यूअस एथनिक या कम्युनल वॉर्स यहाँ पे बहुत सारी ऐसी अबैंडन्ड बिल्डिंग्स दिख जाएगी। आपको जगह जगह ये कॉफी के सेटअप दिख जाएंगे। यहाँ लोग सुबह शाम कॉफी सेरेमनी मनाते हैं, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहली बार कॉफी इथोपिया में ही डिस्कवर हुई थी। ये लोग इस चीज को सेलिब्रेट करते हैं। 11th सेंचुरी में काल्दी नाम का एक शेफर्ड था जो अपनी बकरियों को जंगल ले जाता था चराने। वहां उसने नोटिस किया कि उसकी बकरियां एक लाल कलर की बेरीज को खाके खूब अलर्ट और एनर्जेटिक हो जाती थी। उन्हें देर से नींद आती थी। यही पैटर्न उसने हर रोज अपनी बकरियों में नोटिस किया और उसने सोचा कि अब ये बीन्स मुझे खुद ट्राई करके देखना चाहिए। जब उसने ये बीन्स खुद ट्राई किया तो उसे रियलाइज हुआ कि वो भी काफी अलर्ट और एनर्जेटिक हो गया है। कार्डी ने ये बीन्स वहां पे मॉन्क्स को इंट्रोड्यूस की। मॉन्क्स ने इस बीन्स को रिजेक्ट कर दिया और उसे आग में फेंक दिया। कुछ ही देर में कॉफी का एरोमा इतना स्ट्रॉन्ग था कि मॉन्क्स को रियलाइज हुआ कि उन्हें ये बीन्स एक बार ट्राई करनी चाहिए। उन्होंने वो रोस्टेड बीन्स आग से निकाली और एक हॉट कप ऑफ वाटर में डाली, and that's how first cup of coffee came into existence। कॉफी को इथोपिया में पहले लोग बूना बुलाते थे, लेकिन क्योंकि ये काफा फॉरेस्ट से आई थी, फिर उसे काफा बुलाने लगे। 14th सेंचुरी में कॉफी यमन में इंट्रोड्यूस हुई। यमन में लोग एक बेवरेज पीते थे जिसे कहते थे कहवा, और वो कॉफी को कहवा बुलाने लगे। धीरे धीरे कॉफी पूरी दुनिया में फैलने लगी। जब कॉफी ब्रिटिशर्स के पास पहुंची तो वो कहवा को प्रोनाउंस नहीं कर पाए और वो कहवा को कॉफी कहने लगे। इसी तरह से कॉफी का नाम कॉफी पड़ा। बाय द मिड ऑफ 19th सेंचुरी कॉफी पूरी दुनिया में फैल गई थी। कॉफी रेड कलर की बेरीज जैसी दिखती है। इन बेरीज को तोड़ा जाता है और फिर सुखाया जाता है। सुखाने के बाद इसमें से ग्रीन कलर की बीन्स निकलती है। इन बीन्स को रोस्ट किया जाता है। इन्हें रोस्ट करने में 12 से 15 मिनट का टाइम लगता है और वो जो एरोमा, जो स्मेल आती है, इट इज जस्ट वाओ। यहाँ हर रोज कॉफी सेरेमनी में बीन्स को रोस्ट किया जाता है
उसे कूटा जाता है और फिर उसकी कॉफी बनाई जाती है। मेरे पीछे जो पॉट्स है वो अलग अलग टाइप के कॉफी पॉट्स हैं जो पहले यूज किए गए थे कॉफी बनाने के लिए। ये जो पॉट है मेरे हाथ में इसे कहते हैं जेबिना। ये वाइडली यूज्ड पॉट है। ये कॉन्सेप्ट पे काम करता है कि दैट देयर इज इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट थ्रू आउट द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉफी और ये एरोमा को भी इंटैक्ट रखता है। इसी मैकेनिज्म पे हमारी फिल्टर कॉफीज भी बेस्ड है। यहाँ पर जब हमने न्यूज़पेपर देखा तो हमें रियलाइज हुआ इथोपिया इज 7 to 8 years बिहाइंड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इथोपिया फॉलो करता है 13 मंथ्स कैलेंडर। पहले यही कैलेंडर पूरी दुनिया फॉलो करती थी। फिर 1582 में पोप ग्रिगोरी ने ग्रिगोरियन कैलेंडर इंट्रोड्यूस किया। इस कैलेंडर में 12 मंथ्स थे। ये एक वाइडली एक्सेप्टेड कैलेंडर है आज वर्ल्ड वाइड। ये 12 महीनों के नाम वहाँ के रोमन लीडर्स, नंबर्स, फेस्टिवल्स, इवेंट्स पे रखे गए थे। जूलियस सीजर जो वहाँ के डिक्टेटर थे वो 7th मंथ में बॉर्न हुए थे, तो 7th मंथ का नाम जुलाई पड़ा। वैसे ही अगस्तस जो कि वहाँ के एम्परर थे और 8th मंथ में बॉर्न हुए थे, तो 8th मंथ का नाम अगस्त पड़ा। एंड इन द ऑनर ऑफ जूलियस सीजर एंड अगस्तस, जुलाई और अगस्त मंथ में 31 डेज हुए। 2 months with consecutively 31 days. इथोपिया is the country which was never colonized. इसलिए कोई भी इथोपिया को फोर्स नहीं कर सका 12 मंथ्स कैलेंडर यूज करने के लिए जो कि हम आज यूज करते हैं। इसलिए इथोपिया आज भी द ओल्डेस्ट कैलेंडर 13 मंथ कैलेंडर फॉलो करता है। हमारे काफी सारे प्रेडिक्शंस आर एज पर दिस ओल्डेस्ट कैलेंडर। जैसे कि एक प्रेडिक्शन था कि 2012 में या तो कुछ ऐसी महामारी आएगी या डिजास्टर होगा कि एक अच्छी खासी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो जाएगी। इंडिया में तो 2012 पे फिल्म भी बन गई थी। अगर आप देखो जब इथोपिया में 2012 था, इंडिया में ईयर 2019-2020 था, उस टाइम में एक महामारी कोविड आई थी और एक अच्छी खासी ह्यूमन पॉपुलेशन खत्म हो गई थी। बहुत सारे हमारे प्रेडिक्शंस है विच आर एज पर दिस ओल्डेस्ट कैलेंडर। अभी बज रहे हैं शाम के 7 और हम जा रहे हैं होटल्स शोज एंजॉय करने। यहाँ हर जगह हर होटल में शोज होते रहते हैं। यहाँ के लोग बिलीव करते हैं नाचने गाने हंसने खेलने कूदने में। यहाँ आपको कोई भी फोन पे नहीं दिखेगा। ये लोग एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग 90s में आ गए हैं, जब लोगों के पास मोबाइल नहीं हुआ करते थे और ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे। लुक्स लाइक के एंशियंट टाइम में लोग जैसे एक दूसरे से मिलते थे, एक साथ बैठते थे। फिर हमने सोचा कि हम दूसरे होटल जाते हैं। तो जब हम दूसरे होटल जा रहे थे तो रास्ते में अचानक से कुछ आवाज हुई, एकदम से सन्नाटा छा गया और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था रास्ते पे। तो फिर हम लोग को नियर बाय एक हट दिखी जिसमें हम लोग ने एंटर किया। एंटर करते हमको रियलाइज हुआ कि हम कोई ट्राइब के कुछ प्राइवेट पार्टी या उसमें एंटर हो गए हैं। वहाँ इतने डरावने से लोग थे। जो मेन थे उनके हाथ में गन्स थी, जो वुमेन थे उनके फोटो में प्लेट्स लगे हुए थे। हट्स के अंदर हट बनी हुई थी और उसके अंदर वुमेन्स बैठी हुई थी। तो जैसे हम वहाँ पे गए और हमारा दिमाग काम नहीं किया, हम कैसे तो अंदर एंटर हो गए और हम बाहर जाके दरवाजे के पास एक बेंच थी वहाँ पे बैठ गए। तो वहाँ के जो लोग थे उन्होंने आके हमको ऐसे कुछ लौकी जैसा था वो दिया, उसमें कुछ ड्रिंक था। तो हमने उनसे पूछा कि ये क्या चीज़ है, तो कुछ लैंग्वेज बैरियर के वजह से वो लोग बता नहीं पाए, लेकिन हर जगह गाय की स्किन वगैरह पड़ी हुई थी। अब कहाँ से हमको पता चला कि ये काऊ का ब्लड है, ये लोग काऊ का ब्लड पीते हैं।
ये लोग क्या करते हैं कि गाय के गले में एक छेद करते हैं, वहां से खून निकालते हैं और फिर वापस उसे गोबर से कवर कर देते हैं। तो ये यूजुअली ब्लड पीते हैं और यहाँ पे लोग गाय कुछ बहुत ज़्यादा खाते भी है और वो स्किन वगैरह भी हर होटल में मैंने देखा बिछी हुई थी गाय की। तो हम लोग तो बहुत डर गए थे, फिर कैसे तैसे तो हम लोग वहां से बाहर निकले। फिर हमारी और घूमने की हिम्मत नहीं हुई और हम डायरेक्ट अपने होटल आ गए। होटल में भी प्रोग्राम्स चल रहे थे तो हम होटल में ही एंजॉय करने लगे। अफ्रीका का क्राइम रेट बहुत हाई है, यहाँ बहुत इजी एक्सेस है लोगों को गन्स का और ड्रग्स का। तो आए दिन हम बहुत कुछ सुनते रहते हैं तो इसलिए डर भी लगता है यहाँ घूमने में। वो माहौल का मैं एक वीडियो भी लेना चाहती थी लेकिन हम सही में इतना डर गए थे वहां जाके कि हमने कोई वीडियो वगैरह नहीं लिए। तो बस सब अपने होटल में एंजॉय करेंगे। हम अब जा रहे हैं वापस। हमने 30 डेज बाद फिर इथोपिया के लिए ट्रिप बुक किया है, लेकिन हम अडीज अबाबा नहीं आएंगे, हम डायरेक्ट जाएंगे समेरा टू सी दी एक्टिव वॉल्केनो लावा लेक। पूरी दुनिया में सिर्फ 6 एक्टिव लावा लेक है, जिसमें से एक इथोपिया में है, एर्टाले वॉल्केनो, जो हम देखने जाएंगे। आप किसी भी कॉन्टिनेंट से अगर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट आते हैं बाय इथोपियन एयरलाइंस और फिर विद इन अफ्रीका कहीं भी किसी भी कंट्री में ट्रैवल करते हैं तो आपको फ्लाइट टिकट्स पे अच्छे खासे डिस्काउंट्स मिल जाएंगे। अफ्रीका इज द कॉन्टिनेंट विद मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज। देयर आर 54 कंट्रीज इन अफ्रीका और आप किसी भी 54 कंट्रीज में जाए बाय इथोपियन एयरलाइंस तो आपको फ्लाइट टिकट्स पे बहुत अच्छे हैवी डिस्काउंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट ब्लॉग से आपको दिखाएंगे हाउ इंटेंस एंड डिफरेंट अफ्रीका इज। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। Please like and subscribe our channel to see our further videos.